ध्यान रखना, अगर तुमने प्रेम पात्र पर मालिकियत करनी चाहिए तो प्रतिबिंब पर ही मालिकियत होगी। यह इस कहानी का राज है। असली पर नहीं हो सकती, असली चूक जाएगा, नकली पर हो जाएगी मालिकियत, नकली पर ही मालिकियत, नकली पर ही मालिकियत हो सकती है। नकली ही मुट्ठी में आता है, असली मुट्ठी में नहीं आता। अगर असली चाहिए हो तो मुट्ठी खुली रखना, बांधना मत। नकली चाहिए हो तो मुट्ठी बांध लेना। असली के लिए खुला हाथ चाहिए, खुला हृदय चाहिए। नकली के लिए बांध सकते हो, प्रतिबिंब पकड़ में आ सकते हैं, मूल पकड़ में नहीं आता। और हम सारे जीवन इसी उपद्रव में लगे हैं कि किसी तरह प्रेम पकड़ में आ जाए, बांध ले, रेखा खींच दे, उसके चारों तरफ कब्जे में कर ले। यह कब्जे की आकांक्षा रुग्ण है। पूछते हो, आप कहते हैं प्रेम है द्वार प्रभु का। मैंने भी कभी किसी से प्रेम किया था, लेकिन उसे पाने में असफल रहा। पाने की आकांक्षा थी, इसी में असफलता है। अगर सिर्फ प्रेम किया होता तो सफलता ही सफलता थी। पाना क्यों चाहो, मालिकियत क्यों? मालिक तो सिर्फ एक परमात्मा है। तुम क्यों मालिक बनना चाहो? सुंदर फूल उसके हैं, सुंदर पहाड़ उसके हैं, सुंदर चेहरे उसके हैं, सुंदर देह उसकी, सुंदर नदियां उसकी, सुंदर चांद तारे उसके, सारा सौंदर्य उसका है। तुम कब्जा क्यों करना चाहो? और 30 साल बीत गए, अभी भी तुम्हारी कब्जे की आकांक्षा है। लेकिन मैं फिर किसी और से प्रेम न कर पाया। तुम सोचते हो तुमने बड़ा भारी काम किया, कोई शहीद हो गए। सोच रहे होगे कि शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले। क्या विचार कर रहे हो? यह भी कोई प्रेम हुआ? बूंद बूंद रहा होगा, एक आधी बूंद रहा होगा कि टपका कि खत्म, फिर झरने सूख गए। इतना विराट संसार, प्रभु इतने रूपों में प्रकट, और तुम एक रूप में ही ऐसे भटक गए कि फिर तुम किसी और को प्रेम ना कर पाए। तुम सोचते होगे कि यह बड़ा मैंने प्रेम किया कि देखो वह तो नहीं मिली, लेकिन मैं अब भी उसी का हूं। फिर किसी को प्रेम नहीं किया। तुम अपने को नाहक सता रहे हो, तुम अपने को नाहक कष्ट दे रहे हो। यह भी अहंकार है। उस प्रेम में भी अहंकार था कि पाके रहूंगा, फिर पा नहीं सके तो विषाद ने घेर लिया। अब तुम यह कहते हो तो दिखा के रहूंगा कि मैं वफादार। किसको दिखा रहे हो? तुम्हारा जीवन चुकता हुआ जा रहा। अगर परमात्मा एक द्वार से नहीं मिला, दूसरे द्वार से खोजते। एक मेरे मित्र, उनकी पत्नी मर गई। जब पत्नी जिंदा थी तब भी मैं उन्हें जानता था, कभी उनमें बनी नहीं। किसमें बनती? पति पत्नी में बन जाए, यह चमत्कार ऐसा होता नहीं। कभी हो जाए तो अपवाद, और अपवाद से सिर्फ नियम सिद्ध होता है और कुछ सिद्ध नहीं होता। उन्हें जानता था, जब भी मेरे पास आते थे
उनकी पत्नी आती थी तो सदा रोना और झंझट यही थी। दोनों की बनती नहीं थी। फिर पत्नी मर गई। पत्नी मर गई तो मुझे खबर मिली, वे तो एकदम विरागी हो गए। पत्नी क्या मर गई, उनका प्रेम एकदम से पत्नी के प्रति हो गया। उन्होंने सब तरफ दीवारों पर फोटो लगा ली पत्नी की। दुकान इत्यादि जाना बंद कर दिया। पैसे वाले हैं, सुविधा है, चाहे तो इस तरह की शहादत का मजा ले सकते हैं। कोई अड़चन नहीं है। वह तो बैठ ही गए, वह जाए ही नहीं वहां से। अपने कमरे में ही बैठे धूनी रमाए। उनकी बहन ने मुझे आके कहा कि मेरे भाई को क्या हो गया, आप कुछ फिक्र करें। मरे उनकी पत्नी को 3 महीने हो गए। वह वहीं बैठे धूनी रमाए हैं। गजब का प्रेम, उनकी बहन ने कहा। ऐसा प्रेम सतयुग में होता था, कलयुग में कहां। मैंने उनसे कहा कि प्रेम प्रेम कुछ नहीं, मैं आता हूं। उनके घर गया। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो, किसकी तस्वीरें लटकाए हुए हो? और मैं भली भांति जानता हूं तुम्हारी कभी बनी नहीं। अब अपराध भाव से पीड़ित हो या क्या मामला है कि इसको कभी सुख नहीं दिया, इसको सदा सताया, अब कुछ क्षतिपूर्ति कर रहे हो? जिंदा थी तो तुमने जरूर कई बार सोचा होगा कि यह मर जाए। कौन पति नहीं सोचता? सरका देता है विचार को कि नहीं नहीं, यह बात ठीक नहीं। और उस दिन, जिस दिन यह विचार आता है, कुल्फी खरीद लाता है बाजार से, साड़ी ले आता है। ठीक नहीं, यह विचार आ गया, अब इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है ना। स्त्रियां जानती हैं, जिस दिन पति साड़ी ले आए बिना कहे, उसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। मिठाई ले आए, उसका मतलब कुछ गड़बड़ है। न दिवाली ना होली, यह मिठाई लिए चले आ रहे हैं तो जरूर कोई अपराध किया है। फिर स्त्री खोजबीन में लग जाती है, जेब वगैरह तलाशती, डायरी वगैरह देखती, कहीं फोन नंबर मिल जाए, कोई नाम का पता चल जाए, कुछ न कुछ है मामला। तो मैंने कहा कि तुमने जरूर कई दफे सोचा होगा कि यह मर जाए। वे थोड़े चौंके। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला? पता की बात ही क्या, यह फोटो क्यों लगाई? यह यहाँ बैठ के क्या धुनी रमाए हुए हो? किसको दिखा रहे हो? इससे सार क्या है? मैंने कहा, मुझसे तो कहो सच, अभी यहाँ कोई भी नहीं। उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आपने मुझे पकड़ लिया, मामला यही है। मैंने कई बार सोचा कि यह मर जाए। इतना ही नहीं, कई दफे मैंने सोचा कि मार डालूं, क्योंकि दुख ही दुख है। और फिर वह मर गई तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही भावनाओं ने उसे मार डाला। मगर आप किसी और को मत कह देना। लोग तो यही समझ रहे हैं कि मैं उसके प्रेम में दीवाना हूं। अब कभी विवाह न करूंगा। मैंने उनसे कहा कि अगर इस स्त्री को तुमने प्रेम किया होता और इस स्त्री के प्रेम से तुमने आनंद पाया होता तो तुम निश्चित विवाह करोगे,
क्योंकि प्रेम ने तुम्हें आनंद दिया, आनंद तुम क्यों न चाहोगे? अक्सर जो लोग एक विवाह के बाद विवाह नहीं करते, वे लोग हैं जिनको इतना स्त्री कष्ट दे गई कि वह सब स्त्रियों से मुक्त कर गई, सदा के लिए मुक्त कर गई। अब झंझट में वे नहीं पड़ सकते। एक को क्या जाना, सबको जान लिया। हालांकि ऐसा वे कहेंगे नहीं, मगर मनोवैज्ञानिक सत्य बड़े उल्टे हैं। आदमी जो ऊपर करता है वह एक बात, भीतर जो होती है बिल्कुल दूसरी बात। अब तुम कहते हो 30 साल बीत चुके, मैं किसी को प्रेम ना कर पाया। तुम्हारे अहंकार को जो चोट लगी, उस चोट के कारण तुम अब एक नया अहंकार खड़ा कर रहे हो कि मैं कोई ऐसा वैसा प्रेमी नहीं हूं। मैं दिखा के रहूंगा कि किया तो एक को किया, फिर कभी नहीं किया, बस एक पर कुर्बान हो गए। अपनी जिंदगी आहुति चढ़ा दूंगा। यह रुग्ण चित्त दशा है, यह दुखवादी दशा है, जिसको मनोवैज्ञानिक मैसोचिज्म कहते हैं। यह अपने को सताने की वृत्ति है। तुम पुराने ढंग के सन्यासी हो सकते हो बड़ी आसानी से। तुम चाहो तो कांटों वगैरह की सेज बना के लेट सकते हो, धूप में खड़े हो सकते हो, उपवास कर सकते हो बड़ी आसानी से। तुम्हें बिल्कुल जम जाएंगी ये बातें। प्रेम तो जीवन की भाव भंगिमाएं हैं। प्रेम जीवन है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं कि एक पे चूक गया। प्रेम तो श्वास है आत्मा की, तुम रोक कैसे सकोगे? जैसे शरीर के लिए श्वास की जरूरत है, ऐसी ही आत्मा के जीवन के लिए प्रेम की जरूरत है। प्रेम तो सतत हो रहा है, कभी वृक्षों से, कभी चांद से, कभी तारों से, कभी लोगों से, कभी कविताओं से, कभी संगीत से, कभी चित्रों से, कभी मूर्तियों से। प्रेम तो प्रतिपल हो रहा है। प्रेम कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि तुम एक तरफ कर लिए कि बस खत्म हुआ। अब तुम मेरे पास हो तो मुझसे तुम्हारा प्रेम हो रहा है, नहीं तो यहां किस लिए हो? यह भी प्रेम है। अगर मेरी वाणी तुम्हें प्रीतिकर लग रही तो यह भी प्रेम है। प्रेम के अनंत रूप हैं। कोई एक स्त्री पर थोड़ी चुक जाता है, कोई किसी एक पुरुष पर थोड़ी चुक जाता है। तुम्हारा कोई मित्र भी होगा, वह भी प्रेम है। प्रेम के बहुत बहुत भाव, बहुत भंगिमाएं हैं और सभी भंगिमाओं में प्रेम को प्रकट होना चाहिए। और प्रेम की अंतिम भंगिमा परमात्मा है। जब तुम्हारा प्रेम सब तरफ बहने लगता है, निर्बाध बहने लगता है, बेशर्त बहने लगता है। जब तुम्हारे प्रेम में कोई मांग नहीं रह जाती, सिर्फ दान रह जाता है, तो प्रेम प्रार्थना हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, प्रेम परमात्मा का द्वार है। मगर तुम पूछते हो भगवान, क्या कभी मेरा उससे मिलन होगा? महाराज बख्शो, किसी तरह बेचारी बच गई। तुम कुछ और काम करो। तुम क्या अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हो? कल मैं एक कविता पढ़ रहा था, तुम्हारे काम की होगी।
उनकी तस्वीर निगाहों में चमक उठी है। बस आज इतना ही, कल यही से आगे होगा। आप सभी का धन्यवाद।